for Java Basic Insight, we completed session number 1 and let us start for session number 2. We already introduced for about Java programming language, and next 7.2 create the simple Java application, that means software. हम यहाँ पे सेशन नंबर 2 के इंसाइड प्रोग्राम कैसे बनाते हैं जावा का वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करूँगा और मैं आपको सेशन 1 के अंदर जो पॉइंट हमने स्टडी किया था उसको रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है। यू नो वेरी वेल क्लास फाइल, व्हाट इज अ क्लास फाइल? वेरी गुड, जहाँ फाइनली जो हमारी फाइल होती है जो लिनक्स में भी सपोर्ट करेगी, मैक में भी एज वेल एज विंडोज में, सब में सपोर्ट कर रही है, राइट? हम उसकी क्लास फाइल भी बनाना स्टार्ट करेंगे। और यू नो वेरी वेल जावा सोर्स मीन्स व्हाट इज अ सोर्स कोड? तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट समझ दिया, सोर्स मीन्स व्हाट डॉट जावा करके जो फाइल हम बनाते हैं उसका एक्सटेंशन, राइट, उसको बोलते हैं सोर्स। कंपाइल का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, आप जो इंग्लिश में लिख रहे हो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में। और लाइन टू लाइन चेक करने का काम किसका है? कंपाइलर का। और इसमें कुछ भी एरर नहीं होगी उसके बाद ही क्या किस में कन्वर्ट करेगा? वो बाइट कोड के अंदर। ओके, बाइट कोड के अंदर भी ये कन्वर्ट हो चुका है, समझ लीजिए। बाइट कोड का दूसरा नाम मैंने बोला था, कौन सा था? वेरी गुड, JVM। समझ में आ रहा है ना आपको? इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म किया सेशन नंबर 1 और 2 दोनों कंबाइन है। जिसको लिटिल बिट थ्योरी है कि उसको भी प्रैक्टिकल समझ में आएगा। और बाइट कोड का एडवांटेज क्या है? उसको लिनक्स, विंडोज या मैक प्लेटफॉर्म पे आप इजीली मूव कर सकते हो, वर्क करवा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, तो आपको मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल के अंदर। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या क्लैरिफाई किया था? जो भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, मीन्स एक एप्लीकेशन बनाओगे, उसका एक्सटेंशन और उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा सिलेक्ट करोगे आप? साइंटेक। तो आपको तो एटलीस्ट मालूम तो होना चाहिए ना, जब भी इन फ्यूचर कॉलेज के लैब में या स्कूल के लैब में अब जाओगे तो साइंटेक का सॉफ्टवेयर मिलेगा कैसे, उसका लुक कैसे होगा। तो आज हम उसके बारे में भी यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं। एंड देन चलो आपको वो फाइल मिल भी गई तो सबसे और बेस्ट मेरी एडवाइस ऑलवेज होती है, अब अभी तक के जितने भी मेरे वीडियो देखोगे, ऑलवेज सेकंड स्टेप क्या होगा? प्रोग्राम को सेव करना। वो वेबसाइट हो, राइट, CSS हो या जावास्क्रिप्ट हो, आगे वाले आपने जितने भी सेशन आपने लर्न किए होंगे वीडियो के अंदर, ऑलवेज सेव जोन में रहने का। इसके लिए सेव करना है, बट यहाँ पे एक्सटेंशन क्या लगाए गए? .java। जैसे सेशन 1 के अंदर भी ये मैंने पॉइंट क्लैरिफाई किया था, पर इतना वहाँ पे नहीं समझ में आएगा। और यहाँ पे कॉल कोस्ट है, वो क्या है? प्रोग्राम का नेम है, प्रोग्राम नेम .java मीन्स एक्सटेंशन हमने ऐड कर दिया। ओके, थर्ड पॉइंट के अंदर मैंने क्लैरिफाई किया था, राइट, जब हम इसको कंपाइल करते हैं एक नया क्लास बन जाता है, मीन्स एक कोई भी एरर नहीं होगी, उसके बाद ही एक नया एक्सटेंशन बनता है .class। मीन्स आपके जो कॉल को जावा का प्रोग्राम से आपने जो सेव किया था उसमें एक भी एरर नहीं है, सक्सेसफुली वो रन हो चुका है, कंपाइल हो चुका है। उसके बाद ही कौन सा नया एक्सटेंशन डिजाइन होगा? वेरी गुड, कॉल कोस्ट, ये डिजाइन होगा। अभी देखिए, जैसे कॉल कोस्ट एक्सटेंशन हो गया तो इसका मीनिंग क्या होता है? आपका जावा का प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो चुका है? बाइट कोड के अंदर। और ऑटोमेटिकली उसका एक्सटेंशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? .class। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको लिटिल बिट नोट्स लिखने के लिए दिया था। क्या था? एक प्रोग्राम था। आई होप सो आपने नोट्स भी लिख दिया होगा। बी केयरफुल, प्रैक्टिकल के अंदर ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा प्रोग्राम लाइन टू लाइन विथ केस सेंसिटिव। जैसे केस सेंसिटिव मीन्स व्हाट? जहाँ कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। क्लियर है? आज हम उसका प्रैक्टिकल करने वाला है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, क्या था? जैसे वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो ओनली फॉर आपको कॉल कोस्ट नाम का ही प्रोग्राम मिलेगा और सक्सेसफुली आपको एग्जीक्यूट 0 के साथ जो भी आपका आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो हमने ऐसा कुछ क्लैरिफाई किया था, यही प्रोग्राम में नोट डाउन करने के लिए दिया था, या राइट है ना? ओके, चलिए, तो ये प्रोग्राम हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करेंगे और साथ में नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन के अंदर नए नए प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हो जाओ। क्लियर है? चलिए हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। दिख रहा है आपको डेस्कटॉप पे लोगो,
आप लोग सर कैसे हैं, मैं आपको समझा देता हूं। जिसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको साइनटेक का, जैसे आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे, ओके, ये साइनटेक है। क्या नाम लिख रहा है, देखो अभी यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, जब भी मैं जूम ऑप्शन डिस्प्ले करवाता हूँ तो थोड़ा एरो का प्रॉब्लम है, पर राइट क्या हो रहा है, साइंटिला बेस टेक्स्ट एडिटर, ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमको जावा का प्रोग्राम करना है। इनकेस इसके अलावा आपको जावा और जावा के अलावा दूसरे भी जितने भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। अभी स्टार्ट मेनू में जाइए, दिख रहा है आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नेम्स, क्या नाम है, यस, रीड कर लीजिएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन भी आपको इन्फॉर्म कर दूँ, माई कंप्यूटर के अंदर चले जाइए आप, सी प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी आपके फैकल्टी ने प्रोग्राम स्टोर किया होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करता हूँ, जैसे साइंटेक नाम का एक फोल्डर मिलेगा आपको, तो ये फोल्डर फाइंड आउट करना है आपको, दिख रहा है ना आपको, मैंने इसके लिए जूम करके आपको ऑप्शन दिया है। जिस इतनी सारी फाइल है उसके अंदर भी एक लोगो मिलेगा, क्या है, साइंटेक.exe, तो 3 मेथड है, राइट है। साइंटिला टेक्स्ट एडिटर ओपन करने की 3 मेथड है, जो भी आपको अच्छी लगे वो मेथड का आप यूज़ कर सकते हो और क्लैरिफाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, चलिए अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। हम यहाँ पे शॉर्टकट की यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू में भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी है, जैसे अर्थ जैसे सिंबल है, जैसे एक बार क्लिक करोगे आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है विद इन अ फ्यू सेकंड के अंदर। सिंपल ब्लैक स्क्रीन दिखेगी आपको और टॉप पे देखोगे तो अनटाइटल नेम्स भी लिखा हुआ है। मैं आपको ये सॉफ्टवेयर का पूरा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, उसके बाद ही हम इसके अंदर प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, अनटाइटल, दैट्स मीन्स हमने सेव नहीं किया। तो मैंने स्टेप नंबर 1, साइंटिला का सॉफ्टवेयर फाइंड आउट करो, सिंबल जो मैंने इन्फॉर्म किया है ये सिंबल के ऊपर स्टार्ट होने के बाद ऑन द स्पॉट क्या बोला मैंने, सेव करने के लिए। सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S, पर सेव करने के टाइम ध्यान ये रखना है क्लास का नेम एंड प्रोग्राम नेम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और सेव करता हूँ कॉल कोस्ट, और मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर दूँ तो हो सकता है एक बार प्रैक्टिकल के वीडियो देख के आपको समझ में न भी आए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा जितने भी प्रोग्राम आपको समझ नहीं होंगे मैंने ये क्लैरिफाई करना है। मैंने प्रोग्राम का नाम क्या रखा है, कॉल कोस्ट, एक्सटेंशन कौन सा ऐड किया है, .java। सेव कर दीजिए, कहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे, दिख रहा है ना, ये सॉफ्टवेयर भी साइंटेक का है वहाँ पे ही। तो देखो यहाँ जूम करके तो आपको प्रॉपर वे में डिस्प्ले भी हो रहा है, सेव हो कर दिया जहाँ अनटाइटल था नाम। ओके, फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सिलेक्ट फाइल, क्लोज करने का सेव एज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एडिट के अंदर अंडू, री अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, वो सब शॉर्टकट की एक बार आप देख लीजिए प्रॉपर वे में, राइट। इसके बाद सर्च ऑप्शन में Ctrl+F, जब बड़ा सा कोडिंग करोगे आप, राइट, 1000 लाइन 100 लाइन का, तब को पर्टिकुलर कोई वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए Ctrl+F का यूज़ कर सकते हो। रिप्लेस के लिए Ctrl+H अवेलेबल है। व्यू ऑप्शंस भी हैं, जैसे फुल स्क्रीन चाहिए आपको, क्या डिस्प्ले करना है, लाइन नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट, यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर हम अवेलेबल है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप व्यू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। देन टूल्स, हमारे लिए ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं इन्फॉर्म करूँ, एरो पे मत देखना, जो बॉक्स हाईलाइट हो रहा है ना उसके ऊपर ध्यान रखना। टूल्स में जाके कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है, वेरी गुड, Ctrl+F7 बोलते हैं। उसके बाद गो की शॉर्टकट की है F5। हो सकता है आपके रेफरेंस बुक के कहीं अंदर कहीं लिखा ना हो, बट ये ध्यान रखना यही टूल सॉफ्टवेयर है जो आपके रेफरेंस बुक में, और मैं इसमें ही जावा का प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, राइट है। अगेन टूल्स में जाके कंपाइल, और कंपाइल की शॉर्टकट की और गो की शॉर्टकट की क्लैरिफाई करना। लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पे जावा सिलेक्ट कर लेना है। देखो इतने सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया C++, C#, CSS, राइट, ये साइंटेक पावरफुल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, इतनी सारी लैंग्वेज को वो सपोर्ट करता है। ओके, इन फ्यूचर आपको पाइथन भी सीखना हो तो मैं यहाँ पे भी आपको वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करवा सकते हैं। इसके बाद ओके, HTML का भी, XML का भी, राइट है। देखिए इतने सारे हाइपरटेक्स्ट मीन्स HTML,
समझ में आ रहा है? जावा, हम कौन सा यूज़ करें? जावा। जावास्क्रिप्ट के बारे में भी आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। ऑलरेडी मैंने कितनी सारी लैंग्वेज आपको वीडियो के थ्रू समझा दी। जैसे एग्जांपल हम उसका भी हाइपरटेक्स्ट मीन्स व्हाट, HTML। उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट भी लर्न कर लिया और CSS के बारे में भी क्लैरिफाई किया। इन फ्यूचर आपको XML लर्न करना हो, पाइथन हो, ये सब सिमिलर जैसे ही है। ये सब का मेन पर्पज़ क्या होता है? आपको इंग्लिश में लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बट मेरा अभी फोकस है जावा के ऊपर। ओके, इन फ्यूचर आप ऐसी लैंग्वेज के भी फोकस कर सकते हो, बट इसमें अभी भी मास्टरी लेना हो तो ये क्लैरिफाई कर दो। बफर मीन्स व्हाट, टेम्पररी जब डेटा स्टोर होता है तब। हेल्प में जाओगे तो यहाँ पे सिंटैक्स के बारे में क्लैरिफाई कर दिए गए। जैसे हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें, सिंटैक्स के सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हेल्प अवेलेबल होती है, राइट है। अबाउट सिंटैक्स के बारे में क्लैरिफाई कर देते हैं, सिंटैक्स का वर्जन और उसके सॉफ्टवेयर का लोगो। और आपको पूछा गया सिंटैक्स कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं? HTTP और अभी न्यू वर्जन है HTTPS www.santilla.org। आप इजीली वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और पूरा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ चुका है आपको पूछा गया मेनू बार के अंदर मेनू कितने हैं? फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, टूल्स, ऑप्शन, लैंग्वेज, बफर एंड हेल्प। तो हमने 2 स्टेप को फॉलो किया। सिंटैक्स को कैसे ओपन करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कौन सा था? वेरी गुड, सेव करना है। सेव करने के टाइम नाम क्या रखा है मैंने? कॉल कोस्ट। इतना क्लियर है ना? ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था विद कमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी कमेंट है, क्यों यहाँ पे, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर भी क्लैरिफाई करेंगे, बट एटलीस्ट मैं आपको पहले प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। जैसे आपको नॉर्मली यहाँ पे कुछ भी चला जाता है, जो ग्रीन कलर है ना वो किसका है? कमेंट का है। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो भी चलेगा। ओके, तो आपको टाइपिंग के साथ साथ यहाँ पे फोकस करते जा रहना है। जिसके स्टूडेंट की टाइपिंग की भी स्पीड नहीं है, प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम ऑलवेज टाइपिंग करके आपको काम करना पड़ेगा। ओके, बाद में आपको समझ में आएगा इसमें क्या यूज़ है। बट अभी जो हम कमेंट लिख रहे हैं, जो इसका कलर कौन सा है? कौन सा कलर है? वेरी गुड, ग्रीन। तो ये क्या इंडिकेट करता है? कमेंट। ये लिखना कंपलसरी नहीं। आप बोलोगे सर ये क्यों लिख रहे हैं? दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट। क्या है ये? गुड हैबिट है। डेफिनेशन पे ध्यान रखना। ये डेफिनेशन आपको क्या बोल रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम भी आपको इन्फॉर्म किया था। अभी तो सब आप फ्री बैलेंस में यूज़ करते हो, क्योंकि हम अनलिमिटेड वाला पॉइंट यूज़ करते हैं, बैलेंस करते हैं, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आप अनलिमिटेड यूज़ नहीं करते तो आपको क्या करना चाहिए? बैलेंस। एंड लास्ट में मैं एक कमेंट को ओवर करता हूं। ओके, चलिए ये कमेंट था। ये लिखना कंपलसरी ऑप्शनल सेशन में आता है। ये डेफिनेशन है। कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हो ना, तो ये प्रोग्राम का डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखना है। दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट। ये हम उसका मेन पर्पस क्या है मैं आपको थ्योरी में भी समझाऊंगा। उसका मेन पर्पस, जैसे इस सॉफ्टवेयर में लिख रहा हूँ, उसका पर्पस क्या था। ये मेन सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? जैसे मैं 170 का बैलेंस है मेरे मोबाइल के अंदर, और उसके अंदर मैं 37 मिनट कम्युनिकेशन करता हूँ, और उसका चार्ज है 1 मिनट का 1.02। तो रिमेनिंग जैसे मैं फॉन्ट कट करता हूँ 37 मिनट के बाद या सेकंड के बाद, राइट है, तो उसका चार्ज कितना हुआ? जैसे हमारे मोबाइल में SMS आता है ना, रिमेनिंग बैलेंस इतना, तो सेम किसी ने तो वो प्रोग्राम बनाया होगा ना। उसके बारे में हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं ओनली फिर आप देखते जाइए। इसके बाद में आपको जैसे जैसे आप इससे अवेयर हो जाओगे, कलर कोड पे ध्यान रखें, कॉल कोस्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लास प्रोग्राम का नाम क्या है? कॉल कोस्ट। तो क्लास का नेम क्या होना चाहिए? कंपल्सरी मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जावा का जब डेफिनेशन लर्न करे तो वहां पर भी मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? क्लैरिफिकेशन क्या किया था? ओके, प्रोग्राम नेम यहाँ पे कंपलसरी सेम होना चाहिए। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर।
ओके, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर यहाँ पे करना कंपलसरी है, दैट्स इसको बोला जाता है स्कोप। तो उसका रूल्स था जावा के अंदर क्लास का नेम एंड प्रोग्राम नेम सेम, और जावा के प्रोग्राम के अंदर मिनिमम 1 क्लास तो होना ही चाहिए। उसके आगे पब्लिक लिखा है, क्लास है, ब्लू कलर है, दैट्स मीन्स वो रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है, राइट है। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं पब्लिक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इनकेस होता है तो आपको इंडिकेटर भी मिल जाएगा, स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और मुझको अभी लाइव वीडियो के साथ साथ टाइपिंग करना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, बट आई कैन ट्राई माई बेस्ट। स्ट्रिंग ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है और आर्ग्यूज, लास्ट एरो में चले जाइए, देन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। ये जावा का स्ट्रक्चर है। जब भी कोई जावा का प्रोग्राम स्टार्ट करो तो ये रूल्स और ये स्ट्रक्चर कंपल्सरी आपको माइंड में सेट करना है। तो प्लीज़ इसका भी आप प्रॉपर वे में ओके नोट्स बना लेना, वीडियो को पोस्ट करके ये स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगेन मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, पब्लिक क्लास कॉलकोस्ट, ये क्लास का नेम है, ये क्या बोला जाता है उसको, क्लास नेम। क्लास का नेम और प्रोग्राम नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे प्रोग्राम नेम क्या है, colcos.java, ओके, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर कंपल्सरी। उसके बिटवीन आपको क्या यूज करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दैट्स मीन्स आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे HTML के अंदर बॉडी के अंदर सब कुछ लिखते थे ना, तो यहाँ पर भी है, बट ध्यान ये रखना है ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर के इंसर्ट जो स्ट्रिंग है ना, उसका कंपल्सरी एस कैपिटल होना चाहिए, बी केयरफुल, स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट देन आर्ग्यूज, और अगेन आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर, उसको बोला जाता है स्कोप। क्या बोला जाता है, स्कोप, अदरवाइज रेंज। अभी देखो मैं डिफरेंट टाइप्स की कमेंट यूज करता हूँ, उसका थियरी मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करूंगा। अभी आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, जो मैं वर्ड के ऊपर प्रायोरिटी दे रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखना है, और कैसे टाइपिंग करता है, और टाइपिंग करने की हैबिट देखना। आप एक एक पॉइंट्स के अंदर हो सकते हैं लिटिल बिट स्टार्टिंग में देखो कलर चेंज हो गया, सब ग्रीन हो गया, क्यों, मैंने कमेंट स्टार्ट की पर उसका एंड नहीं किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्लेयर वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल मीन्स व्हाट, यू नो वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल्स, यस वेरिएबल कैन स्टोर द एनी काइंड ऑफ द वैल्यू। वेरिएबल क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा टाइप लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको हैवी डोज दे रहा हूँ, उसका रीज़न है इसके बाद ही मैं आपको थोड़ा थियरी समझाऊंगा ना, तभी समझ में आएगा, और जावा लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, बैलेंस, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन। और मैं यहाँ पे वापस कमेंट यूज करता हूँ, बैलेंस अमाउंट इन रुपीस। ओके, थोड़ा सा शांति से देखिए जना, मैंने इसके लिए स्लो मोशन से आपको वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ, जिसे एक एक मीनिंग एक एक पॉइंट समझ में आए। देन डबल स्पेस क्या लिखा है, रेंट, ये वेरिएबल है, मीन्स कोई भी प्रोग्राम का ये जो स्पेलिंग है ना, ये वर्ड का मैं नेक्स्ट फ्यूचर में यूज़ करना हूँ, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट मैं स्टोर करने वाला हूँ, या कोई फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, इसके लिए कमेंट के अंदर लिखते हैं। ध्यान रखना बैकवर्ड और फॉरवर्ड में मिस्टेक ना हो जाए। कॉल रेंट रुपीस, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो ग्रीन कलर का है ना उसको बोलते हैं कमेंट, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो चलेगा, यहाँ पे चलेगा, रिमेनिंग में कुछ भी गड़बड़ी नहीं चलता, बी केयरफुल। डबल ड्यूरेशन सेमीकोलन, उसके भी कमेंट लिख सकते हैं जिसे आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली। देख रहे हो ना यहाँ पे मिस्टेक क्यों रखी, कीबोर्ड के अंदर मैं टाइपिंग करने में थोड़ा सा मुझको भी दिक्कत हो रहा है, बट ड्यूरेशन सेकेंड,
जैसे मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पे जो ड्यूरेशन है ना वो सेकेंड में है, कितने, और डबल कोस्ट। तो यहाँ पे मैंने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ऑब्जर्व करो तो, बोले कितने वेरिएबल है, वेरी गुड। अभी आपको बोलोगे सर अभी तो समझा रहे हो ना, एटलीस्ट मैंने आपको समझ में तो ना, कितने वेरिएबल है, टोटल 4 वेरिएबल है। तो आप लोग ये जो ग्रीन है ना, ये कमेंट है, उसको बोला जाता है मल्टी लाइन कमेंट, और ये जो कमेंट है ना वो ग्रीन सिंगल लाइन कमेंट है। ये 4 वेरिएबल है, डबल बैलेंस, डबल रैंड, डबल ड्यूरेशन, डबल कोस्ट। टोटल मैंने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, 4। इसके लिए मैंने यहाँ पर भी क्लैरिफाई, देखो ऐसे कंपल्सरी नहीं कि ऐसा ही करना, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, कमेंट के अंदर मैं क्लैरिफाई करता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर वे में पॉइंट समझ में आ जाएगा। कंप्यूटिंग, राइट, स्क्वायर, ये कमेंट को ओवर किया। अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस। यहाँ पे ध्यान रखना है, ऊपर जो स्पेलिंग है ना सेम टू सेम यहाँ पे लिखने का, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बैलेंस यहाँ पे जो लिखा है ऊपर टॉप पे वही बैलेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग मेरा मोबाइल के अंदर बैलेंस कितना है, 170 रुपीज़ का, तो उसका रैंड कितना है, ओके। और जितने मिनट्स आप बात करोगे तो 1.02, ड्यूरेशन कितनी आवर्स तक आपने सेकंड तक बात की है, 37, ओके। तो ये हो उसका मीन। अभी यहाँ पे फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है मैं कमेंट के अंदर लिख देता हूँ आपको। कंप्यूटिंग कोस्ट, फॉर्मूला हम टाइप करते हैं। कोस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको बस क्या ऑप्शन होना चाहिए, ड्यूरेशन मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, रैंड, देन सेमीकोलन। अगेन दूसरे फॉर्मूला, क्योंकि हमको तो बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस चेक करना है, तो अपडेटेड बैलेंस कैसे चेक करेंगे, कमेंट में मैंने लिख दिया है। अपडेटेड बैलेंस अमाउंट, तो देखो मैं अलग अलग कमेंट में अलग अलग सिंबल यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है आपको। वापस सेम स्पेलिंग यूज कर रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ी हो तो आपके माइंड में सेट रखना, लास्ट में मैं आपको पूछूंगा। इसके लिए एक भी सेकंड ये वीडियो मिस मत करना, कि ये फर्स्ट टाइम हम ये सब लर्न कर रहे हैं और जानबूझ के मैं इसमें लॉट्स ऑफ मिस्टेक करने वाला हूँ। मैंने इसके लिए सेशन 1 के अंदर लिटिल बिट स्मॉल इंट्रोडक्शन करवा दिया था, क्लियर इतना। ये हमारा फॉर्मूला, तो फाइनली हमको बैलेंस मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए वापस सिंबल यूज करते हैं। कौन सा है सिंबल देख लीजिएगा, ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। आधे स्टूडेंट बोल रहे हैं फॉरवर्ड है, आधे बोल रहे हैं बैकवर्ड है। ये कौन सा है, कंपल्सरी फॉरवर्ड है, राइट है। एग्जाम के अंदर ये सब सिंबल भी पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल की जो एग्जाम होती है इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ी करोगे, ओके, इसके लिए मैं कलर कोड और जो ग्रीन ब्लू अलग अलग जो कोड है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखा है, रीड आपको हो रहा है, प्रिंट डिस्प्ले तो हो रहा है ना आपको, कि नहीं हो रहा है, ओके। चलिए मैं आपको और भी बड़े फॉन्ट कर देता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर वे में क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट है और उसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी बोला जाता है। डबल कोट के अंदर डबल कोट देना, सिंगल सिंगल मत करना। कॉल ड्यूरेशन एंड देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहां पर भी मैं ऐसे ही कुछ लिखने वाला हूं, पर डबल कोट के बीच में है, विदाउट डबल कोट। उसका रीज़न मैंने आपको लास्ट टाइम इन्फॉर्म किया था। अगेन मैं ये प्रोग्राम एंड करने के से पहले मैं आपको ये सब कुछ इन्फॉर्म करूँगा, क्यों मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ, उसका कोई रीज़न। आपको यहाँ पे देखो तो क्या डिफरेंट दिख रहा है,
सिस्टम में एस कैपिटल है कि स्मॉल है? वेरी गुड, क्या है? स्मॉल है ना। एवरी टाइम मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, देखिए प्लीज, सेमीकोलन अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट मैं मैथड से ऊपर में देखो तो क्या लिखा है मैंने, प्रिंट लिखा है कि प्रिंट एलन लिखा है, और यहाँ पे क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ? अभी देखो मैं सब क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, जिससे आपके माइंड में सब कुछ यहाँ पे सेट होते जाएगा। बैलेंस, देन अगेन यहाँ पे प्लस का यहाँ पे एडिशन करना है, नो, अगेन प्लस, देन रुपीस, ओके। और ये प्रैक्टिकल का मेन पर्पस क्या है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जिसके पास लैपटॉप प्रैक्टिकल में अवेलेबल नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, डोंट वरी, ये प्रैक्टिकल के वीडियो भी देख के आपको पूरे प्रैक्टिकल समझ में आ गया। जब भी आपको लैब में मिलेगी या उसे चांस मिलेगा तो आप इजीली यही काम कर सकते हो। एंड का मेन किया, और यहाँ पर भी एंड ओवर करना है, और एंड ऑफ क्लास कॉल कोस्ट, ओके। ये प्रोग्राम मैंने ओवर कर दिया। अभी आपको स्मॉल प्रोग्राम में ये क्लैरिफाई कर दूं, मैंने इतना सारा प्रोग्राम के अंदर टाइप किया हुआ है, दिख रहा है ना आपको प्रॉपर, अच्छी तरह चेक कर लेना। मैं अगेन आपको रिकॉल करवा देता हूं। ये पूरा प्रोग्राम है, ये कमेंट है, ये ऊपर दिख रहे ग्रीन कलर की कमेंट है, पब्लिक क्लास कोस्ट। अभी मैं आपको ये क्लास कोस्ट क्या है कि कॉल कोस्ट है, देखो वापस कंफ्यूज, कॉल कोस्ट क्या है? क्लास का नेम। क्लास का नेम और प्रोग्राम नेम क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। ये थर्ड टाइम मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ब्रेकेट स्टार्ट, ब्रेकेट ओवर, देखो उसका कलर भी चेंज हो रहा है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का एस क्या होना चाहिए? कंपल्सरी कैपिटल, राइट। उसको ब्रेकेट स्टार्ट, ब्रेकेट ओवर, उसके इनसाइड हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए? 4। तो मैंने कमेंट यहाँ पे इसके लिए लिखी है, जिससे आपको एक पूरे प्रोग्राम जब फर्स्ट टाइम आप टाइपिंग करोगे, जैसे एक बार तो आपने नोट डाउन कर ही लिया है, नहीं किया तो अगेन मैं आपको स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म कर दूं, कंपल्सरी नोट डाउन करना, ओके। ये क्लैरिफाई किया। डबल बैलेंस, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है ना बैलेंस, तो पूरे प्रोग्राम में देखो तो बैलेंस सेम है, नहीं होगा तो एरर जनरेट होगी, ओके। ऊपर में स्पेलिंग में गड़बड़ी है तो सब जगह पे स्पेलिंग में गड़बड़ी होनी चाहिए, ऊपर राइट स्पेलिंग है तो सब जगह पे राइट स्पेलिंग होना चाहिए, ओके। डबल रेंट, डबल ड्यूरेशन, डबल कोस्ट, टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? डिक्लेयर 4 वेरिएबल्स। ये कमेंट है। अब देखो यहाँ पे 2 सिंबल स्टार है, यहाँ पे सिंगल है, फिर भी उसको कमेंट ही बोलते हैं, पर ये जो कमेंट है ना उसको डॉक्यूमेंट कमेंट बोला जाता है, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, ओके। नेक्स्ट सेशन के अंदर थियरी के अंदर ये पॉइंट मैं लेने वाला हूँ, बट अभी ओनली फॉर आप ध्यान रखिएगा, ये लिखना कंपलसरी नहीं होता, ये आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए होता है। और ये जो जितने भी बड़े बड़े गुड प्रोग्रामिंग है, जैसे मेरे जितने भी फ्रेंड हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं, ओके, और मेरे जितने भी वीडियोस है, वीडियो के अंदर मैं कमेंट लिखता ही हूँ, उसका मेन रीज़न दैट इज गुड हैबिट। सामने वाला पर्सन को मालूम नहीं होगा, जैसे आप यूट्यूब के अंदर वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो मैं आपको डिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझको मेरी मिस्टेक क्लैरिफाई होगी ही नहीं, राइट। अदरवाइज आप वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए, जिससे बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी यही इंपॉर्टेंट है। ये कमेंट का मेन पर्पस क्या है? कोई भी आईटी कंपनी के अंदर ये सॉफ्टवेयर बना रहा है और वो पर्सन जॉब लेफ्ट कर देता है, राइट, तो उसके अलावा जो दूसरा पर्सन आएगा उसको कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है, उसका इंडिकेटर क्या है, वो कमेंट रीड करके इजीली कंटिन्यूस प्रोग्राम कर सकता है। समझ में आ रहा है कमेंट का? बट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है। देखो लाइन यहाँ पे एक ही स्टार है, हम एक्चुअली स्टार नहीं बोलते, आपको फर्स्ट टाइम प्रोग्राम है इसके लिए मैं आपको स्टार, इसको बोलता है एस्ट्रिक साइन। डबल टाइम स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है, वो सिंगल लाइन कमेंट है, ओके। उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन है, सेम मल्टीप्लाइन का यूज़ किया। यहाँ पे 3 वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया है। बैलेंस इक्वल टू, ये इक्वल टू को हम यहाँ पे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। ये वैल्यू है, उसका कलर चेंज है और लास्ट में सेमीकोलन है। देखिए यहाँ पे सब जगह पे मैंने सेमीकोलन का एंड किया है, दैट्स मीन्स यहाँ पे ये लाइन एंड हो गई है। रेंट एंड ड्यूरेशन
इसके बाद कंप्यूटिंग द कोस्ट, कोस्ट इक्वल टू ड्यूरेशन मल्टीप्लाई रेंट। तो देखिए ये फॉर्मूलाज हैं, तो इक्वल टू के दो यूज हैं, वैल्यू भी असाइन कर सकता है और पूरा का पूरा फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, राइट है। अभी जो भी हमने इनपुट दिया है ये प्रोसेस होगी, उसके बाद डिस्प्ले कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सी लैंग्वेज आपको थोड़ा सा क्लियर हो तो इसके अंदर क्या आता था, printf वर्ड होता था और वो डिस्प्ले होता था। सेम आपने लिनक्स के टर्मिनल के कमांड देखे होंगे तो उसमें इको वर्ड होता था जो मैसेज डिस्प्ले होता था। ओके, सेम सी प्लस प्लस के अंदर क्या था, सी आउट था। देखिए जिसका बेस क्लियर नहीं है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट जावा के अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन और प्रिंट एल, राइट। प्रिंट भी लिख सकते हो और प्रिंट एलन, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, एलन से न्यू लाइन में आप एंट्री लेते हो, आपको मैं प्रैक्टिकल का आउटपुट दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा, बट अभी आपको याद रखना है कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी है, राइट है। यहाँ पे जो ब्लू कलर के जो है ना पर्पल जैसे कलर्स है, राइट है, ये जो डबल कोट है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। कई स्टूडेंट सिंगल कोट यूज करते हैं, दैट इज अ गुड नॉट प्रैक्टिस, राइट। डबल कोट मीन्स व्हाट, कीबोर्ड के अंदर देखोगे तो डबल सिंबल है, उसको बोलते हैं डबल कोट। कई स्टूडेंट क्या करते हैं मालूम है, ऐसे हंसना मत, ये करते हैं इसके सर डबल कोट तो है, ये दोनों में डिफरेंट है, कलर देखिएगा चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पे डबल कोट नहीं किया है, क्यों, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू मुझको लेना है, ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। सेम सेकंड, सेम यहाँ पे अल्फ़ाबेट और जो डिजिट है दोनों को मिक्स करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस है, ये एडिशन के लिए नहीं है, बी केयरफुल। जैसे यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखा है ये मेन एंड हुआ, मेन का यहाँ पे इसे लेके यहाँ तक है, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स वही था, बाय मिस्टेक एरो वहाँ पे चला गया, ये इसके लिए यहाँ पे मेन कमेंट के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ से लेके ये पूरा प्रोग्राम कोल कोस्ट का। तो जावा का ये फर्स्ट प्रोग्राम था, सिंपल जावा प्रोग्राम, उसके अंदर मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर टाइप किया है और एक ही स्क्रीन के अंदर आ जाए, इसके लिए तो आप अच्छी तरह क्लैरिफाई कर सकते हो। मैं बड़े से प्रोग्राम में देख के नोट डाउन भी कर लेना बेस्ट वे में, और जब भी आप प्रैक्टिस की टाइप करो तो वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडी इतना? ओके, चलिए थोड़ा सा वेट करता हूं। ओके, अभी करना क्या है, आपको टूल्स में जाना है, अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना। कहां पे जाना है आपको, टूल्स ऑप्शन का यूज करना है, दिख रहा है आपको टूल्स, टूल्स कंपाइल, कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है मैंने बोला था, वेरी गुड, कंट्रोल प्लस F7। बी केयरफुल, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कंट्रोल इसके बाद प्लस F7, अरे भाई कंट्रोल प्लस F7 कैसे होता है, वेरी गुड, कंट्रोल प्लस F7 एट द टाइम आपको की प्रेस करना है। देखो जितने भी स्टूडेंट को बेस क्लियर नहीं होता ना, ये सब प्रॉब्लम होगा, तो मैं इसके लिए एडवांस में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और वीडियो के थ्रू ऐसे ही आपको स्टडी करवाया जाएगा, थोड़ा कॉमेडी होगा बट ये रियलिटी है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अभी तक आपने कितने टाइम से प्रैक्टिस किया ही नहीं टाइपिंग की, और ये सब शॉर्टकट की और टाइपिंग भी भूल जाओगे, तो ये टाइपिंग करना पड़ेगा, राइट। मुझको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, राइट, प्रोग्राम के अंदर कुछ करेक्शन आ जाए और आपको जो समझाना चाहता हूँ वो भी प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे मैं कंट्रोल प्लस या कंपाइल या शॉर्टकट की दोनों यूज़ करूँगा। तो अब देख रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, दिख रहा है आपको। ओके, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ, दोनों स्क्रीन साथ में कर देता हूँ, वापस इसको रिमूव करते हुए टूल्स में जाता हूँ, कंपाइल पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये वेट हो रहा है ना, तो इसका मीनिंग क्या था, ये जो मैंने इंग्लिश में पूरा प्रोग्राम लिखा था, पूरा प्रोग्राम जिसमें मैंने किस में लिखा था, इंग्लिश में, मेरी नेचुरल लैंग्वेज में, उसको जावा मीन्स साइंटेक जो टेक्स्ट एडिटर है वो कंपाइल करने के लिए पूरा प्रोग्राम देख रही है, ओ कोई मिस्टेक तो नहीं ना, मीन्स मेरे प्रोग्राम फर्स्ट ट्राई में ही एग्जिट कोड 0 आ गया, मीन्स मेरे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, सक्सेसफुली रन है, मीन्स मैं गुड प्रोग्रामर हूँ, उसका इंडिकेटर है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे हम, गो, तो आउटपुट मिल जाएगा आपको, मिल गया ना, जैसे मैंने आपको पीपीटी के अंदर इन्फॉर्म किया था, सेम आउटपुट मिल गया, तो आपको दिखाई दे रहा हो चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्लैरिफाई किया था, प्रिंट जो है ना कॉल ड्यूरेशन, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हुआ,
राइट है। ड्यूरेशन की जगह पे क्या आ गया, समझ में आया? जब सेकंड था उसके पीछे आ गया। आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस ला सकते हो आप, यहाँ पर भी स्पेस ला सकते हो। आउटपुट देखना बाद में समझ में आएगा। बैलेंस, तो देखो बैलेंस यहाँ पे है, उसके बीच में स्पेस, ये ज्वाइंट करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे स्पेस। तो ये जहाँ मैंने ब्लैक में बैलेंस लिखा है उसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके चलिए अगेन मैं टूल्स में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ। एग्जीक्यूट 0 है, मीन्स मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन है, और गो। देखिए थोड़ा सा बेटर है, जैसे यहाँ स्पेस नहीं थी मैंने यहाँ पे स्पेस रखी। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी चेंज करना है वो यहाँ पे करना है। आई होप सो आपको मैं जो फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, वीडियो लॉन्ग है, बड़ा है, पर नो अनदर ऑप्शंस कि लिंक है पूरा, और लिंक ब्रेक करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ ये पूरे पार्ट के अंदर बड़े बड़े वीडियो और फुल लेंथ वाले वीडियो आगे, एक भी सेशन छोड़ना मैं गारंटी देता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपके जावा के एक एक पॉइंट कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, और कई ऐसे पॉइंट अगर मैं आपको कंटिन्यूस रिवाइज भी करवाऊंगा, राइट है, क्योंकि हम न्यू लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, सबके खुद के रूल्स हैं, नो अदर ऑप्शंस। ओके चलिए ये हुआ। उसको क्लियर करना हो तो टूल्स में जाके क्लियर बटन भी है, क्लियर आउटपुट क्लियर कर दीजिएगा। क्लियर है। अभी मैं बाय मिस्टेक करता हूँ, असो मत। ओके स्ट्रिंग का एस्केप स्मॉल कर दिया, कंपाइल करता हूँ, एरर जनरेट स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो थोड़ा टाइम के बाद एरर, मीन्स वो चेक कर रहा था, यहाँ पे एक एरर है, दिख रहा है आपको, वो इंडिकेटर यहाँ पे वॉइड के मेन के अंदर का एक्चुअली यहाँ पे है, और 1 एरर भी इंडिकेट करता है। चलो मैं दूसरी भी मिस्टेक करता हूँ, सेमीकोलन करना भूल गया। टूल्स में जाओ, कंपाइल करिए, अभी भी 1 ही एरर बोल रहा है। जैसे यहाँ पे टूल्स में गया, गो में गया, आउटपुट आ गया, पर एक्चुअली ये आउटपुट क्यों आ रहा है, एक बार सक्सेसफुली रन था, तो एरर तो यहाँ पे है ही। कैसे एरर है, टूल्स में जाते हैं, कंपाइल, देख रहे हैं यहाँ पे आपको समझा रहा है। कोड लिस्निंग 13 के अंदर सेमीकोलन की मिस्टेक है, दिख रहा है आपको, एरो भी दिखाई दे रहा है, और देखो यहाँ पे लाइन भी आ गई, समझ में आ रहा है आपको। दूसरा हम सेमीकोलन निकाल देते हैं, तो कितना ध्यान रख के ये सब काम करना है। देखिए सेकंड एरर आ गई, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। ओके जैसे ये दोनों मैं करेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ, हम टेस्टिंग भी बाद में करेंगे। ये तो मैं ओनली फॉर आज फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको पूरा इंट्रोड्यूस ही करने वाला हूँ। टूल्स में जाता हूँ, कंपाइल, एग्जीक्यूट 0 आ गया, अभी भी एरर आने लगी, मीन्स ये 2 एरर को सॉल्व की, इसके बाद 1 भी एरर है। क्या है, ये एस कर देता हूँ, ये एरर जैसे आपके सामने ही में एरर भी है, और वापस टूल्स में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट 0, यस क्या हुआ, मैं एरर सॉल्व कर ली। समझ में आ रहा, ये तो मैंने जानबूझ के पहले बारी एरर एग्जीक्यूट 0 आ गया था, बट आई नो वेरी वेल जावा के रूल्स, उसके स्ट्रक्चर, उसके कैंसिटी, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, वो सब कुछ क्लियर है, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसके लिए जानबूझ के मैं आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। इसके लिए वीडियो के अंदर प्रॉपर ध्यान से प्रॉपरली क्लैरिफाई करके ये सब कुछ क्लैरिफाई कर दीजिएगा, उसके बाद ही आपको पॉइंट समझ में आने लगेगा। आई होप सो ये प्रैक्टिकल वाइज, अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिकल को कैसे शॉर्ट बनाना है वो भी लर्न करना है। ओके वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।